हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस समय मैं अभी आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जो मैंने कल 15 चार्ट्स आपके सामने डिस्कस किए थे आज के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत कर देते हैं आज निफ्टी से। तो निफ्टी में एज यू कैन सी, कहने की जरूरत नहीं है, रिजेक्शन का लेवल था ये 25,722.10 और ऊपर जोन के हाई के पास से यहाँ पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं जो आज के चार्ट्स थे। The first one we have is ICICI Bank. Okay, this is the analysis. चलिए परफॉर्मेंस देखते हैं। ICICI Bank Limited, सी क्या हुआ है, जोन और मेक और ब्रेक लेवल का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो जोन से हमेशा एक शॉर्ट ट्रिगर होगा। अब ये जोन कहाँ से आया, कैसे ड्रॉ किया, कौन से लेवल्स थे, क्या लॉजिक है, ये सब चीज़ें इस पार्ट ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम। मैं सिर्फ आपको परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। ये थी एनालिसिस। ओके, ये थी एनालिसिस और इस तरीके से लेवल्स ने प्ले आउट किया। ठीक है, चलिए विल सी द नेक्स्ट वन, इंडिगो पेंट्स। दिस इज द एनालिसिस। एंड दिस इज द परफॉर्मेंस। अब जोन का हाई टच ही नहीं हुआ तो फिर ट्रेड ट्रिगर ही नहीं हुआ। ठीक है, सो नो ट्रेड इनिशिएटेड इन दिस स्टॉक फॉर टुडे। चलिए सी द नेक्स्ट वन, इंडिगो पेंट्स के बाद वी हैव एमको एलिको। दिस इज द एनालिसिस। ठीक है, चलिए परफॉर्मेंस देखते हैं। कुछ कहने की जरूरत है यहाँ पे मुझे। सी, जोन के नीचे ओपन हुआ और नीचे सपोर्ट के लेवल थे, यहाँ से बाउंस लेना ही था। लॉजिक अगेन पार्ट ऑफ माय मेंटरशिप प्रोग्राम। लॉन्ग हुआ बहुत अच्छा सा, रिजेक्शन हो करके अंदर ही आना था क्योंकि ऊपर रिजेक्शन के भी दो लेवल्स हैं यहाँ पे। तो ऊपर जा करके यहाँ पे हमको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी क्लिक हुई, कहाँ पे, हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन पे। और दूसरा ये जो ऊपर सबसे ऊपर वाला लेवल है 1569.10, इसके बारे में हमने कल बात की थी वहां से। ठीक है, ओके। एमको एलिको के बाद नेक्स्ट वी हैव केपीआर मिल। ओके, दिस इज द एनालिसिस। चलिए परफॉर्मेंस देखते हैं क्या रहा। KPR मिल, सी। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस जोन एंड दिस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, बढ़िया से पुल बैक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिली, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट KPR मिल के बाद वी हैव एक्सेल इंडस। दिस इज एनालिसिस। परफॉर्मेंस देखते हैं। नो, दिस इज द परफॉर्मेंस। यहाँ पर आई वुड लाइक टू टेक यू टू दी वीकली टाइम फ्रेम सो दैट यू कैन सी। यहाँ पे जो ओपनिंग हुई है वो जोन के नीचे हुई ऑलरेडी, तो इट इज वीक, नीचे से पुल बैक ऑलरेडी ले चुका है। ठीक है, अब मैं वापस लाता हूँ आपको डेली टाइम फ्रेम पे। ट्रेड कहाँ से इनिशिएट होना था, यहाँ से तो इस जोन के ऐसे तो बिल्कुल नहीं होना था। ओके, ये वाला जो जोन है इसके ऐसे तो बिल्कुल इनिशिएट नहीं होना था। इनिशिएट होना था कहाँ से, इस लेवल से और इसके कॉम्बिनेशन से। सो अभी क्लोज होने में 1 घंटा बचा हुआ है, वील सी इफ देयर इज एनी चेंजेस। तो हमारा लॉन्ग जो इनिशिएट हुआ है वो इस जोन के लो से ही इनिशिएट हुआ, फ्रॉम 9 to 1.35। ठीक, क्लोजिंग बेसिस पे व्हेन आई विल बी अपलोडिंग ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे आपको फाइनल मिल जाएगा। ओके, द लॉजिक फॉर माई ट्रेडिंग इज दैट वे ट्रेड शुरू होगा तो होगा, लेवल हिट होगा हमारा, टीपी सॉरी लिमिट ऑर्डर हिट करेगा तो ट्रेड शुरू होगा। मार्केट क्लोज होने तक या तो टीपी हिट होगा या तो फिर ट्रेड चलता रहेगा। देयर इज नो सेल्फ फॉर्मल लॉजिक, सबका अपना अपना सेटअप होता है। ओके, नेक्स्ट CCL, दिस इज द एनालिसिस। एंड दिस इज द परफॉर्मेंस। ओके, जोन के अंदर ओपन हुआ, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन इसको मिलना था, शॉर्ट यहीं से हमारा ट्रिगर हुआ, नीचे भी गया, मेकिंग इट अ सक्सेसफुल ट्रेड ऑन इंटरडे बेसिस। मजा आ रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा सो दैट दे आल्सो गेट टू नो कि कोई एक है जो यहाँ पे एनालिसिस एंड देन परफॉर्मेंस दोनों चीजें आपके साथ डिस्कस करता है। नेक्स्ट आइसमेक, दिस इज द एनालिसिस।
ओके, दिस इज द एनालिसिस। चलिए परफॉर्मेंस देखते हैं। सी क्या हुआ यहाँ पे, मेक और ब्रेक का लेवल था 749.60, शॉर्ट ट्रिगर हुआ एंड मैं दिखाता हूँ आपको। सी ओके, अब टारगेट क्या पुट किया होगा वो मैं आपको लॉजिक दिखा देता हूँ। मिला, दिस इज द टारगेट जहां से उसने बेस बनाया। एक अनटेस्टेड लेवल है यहाँ पे 7 to 7.15, और डेप्थ में नहीं बताऊंगा बिकॉज ऑफ द सभी गाइडलाइंस। यस, अनदर सक्सेसफुल ट्रेड जिसमें हमको सेल की अपॉर्चुनिटी मिली, लिमिट ऑर्डर ट्रिगर हुआ एंड टारगेट भी मिला। नाउ आइस मेक के बाद नेक्स्ट साइंट, दिस इज एनालिसिस। दिस इज द परफॉर्मेंस। क्लियर है, शॉर्ट कहां से ट्रिगर हुआ ये समझ में आया आपको? फ्रॉम द हाई ऑफ दिस जोन। और टारगेट क्या था, ये जो हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन आ रही है ये तिरछी वाली, ये टारगेट था। अब इसको मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखा देता हूँ मैं भी आपके साथ ही चल रहा हूँ, साथ ही देख रहा हूँ, मतलब पहले नहीं देखा मैंने। सी, समझ में आया? दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, सो दिस इज फॉर साइंट। साइंट के बाद नेक्स्ट वी हैड बॉश लिमिटेड, जिसकी ये एनालिसिस है जो हमने की थी। वीडियो में भी मैंने आपको एनालिसिस दिखाई हुई, ये तो बस मैं ऐसे ताकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको दिख सके। ओके, डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सी, एंड दिस इज द परफॉर्मेंस। जब कॉम्बिनेशन हो गया, मैंने वीडियो में भी कहा था, इफ इट इज हिटिंग फ्रॉम द लोअर साइड एंड हिटिंग द हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन, ये जो तिरछी वाली जा रही, क्लियर कट शॉर्ट बनेगा। और इसका टारगेट कहाँ है, इज येट अनदर थिंग दैट यू विल फाइंड इन द मेंटरशिप प्रोग्राम। ओके, चलिए, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं अभी तक। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं कुछ चेक करने लगा था। बॉश लिमिटेड के बाद भी आप चिलेट, दिस इज द एनालिसिस। वुमेन्स देख लेते हैं। सी, दिस इज द परफॉर्मेंस। क्या हुआ है, जोन के अंदर ओपन हुआ तो क्लियर कट लॉजिक नहीं था कि अगर ऊपर जाकर इस लेवल को टच करेगा विल टेक अ शॉट। ओके, शॉट एंड देन अगेन नीचे की तरफ टारगेट कहाँ था, वो भी पार्ट ऑफ द मेंटरशिप प्रोग्राम। बिकॉज हर चीज मैं यहाँ पे बता दूंगा, देन फ्री में तो कुछ सीखता नहीं है आदमी, टिल द टाइम दे पे समथिंग एज अ फी। ओके, तभी मैं कह रहा हूँ खुद देखिए, समीक्षा कीजिए एंड देन डिसाइड कीजिए 2 हफ्ते से 1 महीने देखने के बाद वेदर यू शुड लर्न फ्रॉम मी और फ्रॉम दोस्त जो लोग एड्स रन कर रहे हैं। नेक्स्ट JSWHL, JSWHL, दिस इज द परफॉर्मेंस। कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जोन के अंदर ओपन हुआ, नीचे के दोनों लेवल से हमको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का मौका मिला। ठीक, आपके लिए एनालिसिस बहुत इजी हो जाएगी, आपको फियर खत्म हो जाएगा। नीड अंडरस्टैंड ग्रेजुअली कि मार्केट में फोमो जैसा कुछ नहीं होता है, हमारे लेवल्स कभी ना कभी हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। LTIM, दिस इज एनालिसिस। नाउ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलनी थी, तो ये फ्लैट ओपन हुआ और कंसोलिडेशन जहाँ पे हुआ है कैंडल्स का जो विक बनी हुई है, ओके, उनके नीचे ओपन हुआ, तो क्लियर कट यहाँ पे लॉन्ग हमको लेना था नीचे से ही। ओके, लॉजिक मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और पुल बैक इसी लेवल से मिलना था 6037 से, जहाँ पे ये ऊपर आया है हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन को, तिरछी वाले ट्रेंड लाइन को टच करते हुए। ओके, हो सकता है ये ब्रेक इवन पे ही क्लोज करे। नेक्स्ट कोरोमंडल, दिस वाज द एनालिसिस।
सी अगेन यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए थी। दिस इज अ ट्रेड जिसमें हमको हुआ है लॉस। अगर हमको सेल करना था, सॉरी यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, वो भी ये जो नीचे वाला लेवल है इससे 2337 से, जहाँ से इसने पुल बैक नहीं लिया। ओके, ना क्लोजिंग तक क्या होता है वो तो देखने वाली बात है, बट ये अभी चल ही रहा है। करंटली इट इज इन लॉस। इस लेवल पे इसको बाइंग लेनी थी 2337 पे। ओके, क्लोज होने तक जैसा भी मैं अपलोड करूँगा इंस्टाग्राम में, विल गेट टू नो द फाइनल। इसीलिए मैं मैं एसएल का यूज नहीं करता। इधर द ट्रेड इनिशिएट्स हिट्स द टीपी, या फिर ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। इसके बाद भी है क्राफ्ट्समैन। दोनों लेवल पे स्ट्रॉन्ग बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, एज वी डिस्कस इन द वीडियो यस्टरडे। देखते हैं क्या हुआ। सी, इस लेवल में स्ट्रॉन्ग बाइंग का काम किया और वो होना ही था। ओके ना, इसको मैं और शॉर्ट में दिखाता हूँ। अब आप कहेंगे ऊपर वाले लेवल की क्लोज तो वहां से शॉर्ट बनना चाहिए सर, ऐसे बोले नहीं, उसका भी एक्सप्लेनेशन है। सी हाउ स्ट्रॉन्गली इट टुक द फ्लाइट। नाउ इस लेवल का रेडियस अभी भी बचा है 7678। तो कल के दिन यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है इसी लेवल के ऊपर, देन अगेन इट विल बी अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग फ्रॉम दिस लेवल, क्योंकि यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग बाइंग मिलेगी। एंड वाइस वर्सा, दिस लेवल विल कनेक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेवल टू 7621 वाला। ओके, ड्राफ्ट्समैन हो गया। नेक्स्ट सीएट लिमिटेड, दिस वाज द एनालिसिस। सी क्लियर है, हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन एंड जोन का कॉम्बिनेशन, शॉर्ट मिलना ही था वहां से, एज सिंपल एज दैट। इसीलिए बहुत सिंपल ड्राइंग विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स एज सच। मैक्सिमम यूज मैं करूंगा तो फिबोनाची यूज करूंगा, वो भी तब जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ओके, एंड डाइवर्जेंसेस देखने के लिए आरएसआई प्लस डाइवर्जेंस का कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट वी हैव एम्बर। चलिए एम्बर है, एम्बर को चेक कर लेते हैं एम्बर में क्या हुआ है आज। वो थी एनालिसिस और ये परफॉर्मेंस। सी अगेन फ्रॉम द सेम लेवल ये रिटेस्ट होना था, वहां से शॉर्ट हमको मिला। क्लियर है, दिस इज हाउ ब्यूटीफुली इट वर्क्स, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न। प्रॉपर लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट कार्ड रेट, ये एनालिसिस था। ठीक है, एंड दिस इज द परफॉर्मेंस। शॉर्ट ट्रिगर हुआ, कैसे हुआ उसका लॉजिक समझ में आया या मेरे को मगज में आया। वीकली बेसिस पे वीकनेस यहाँ पे बनी हुई है, एंड डेली बेसिस पे रिजेक्शन मिला है। कहाँ से, अभी दिखाता हूँ। इसी में लेवल है, कहाँ पर है जिसको इसने गलती से जाकर टच कर दिया, ये वाला स्पाइक बना करके। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ओके, मेकिंग इट सक्सेसफुल ट्रेड जहाँ पे हमें शॉर्ट मिला। अब आप कहेंगे सर ड्राइंग्स के तो ओपन खोला आपको तो लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए था। दिस इज ओनली थिंग दैट यू आर गोइंग टू लर्न। ओके, एक ही ट्रेड में लॉस हुआ अभी तक। नेक्स्ट टेस्टी बाइट, देन उसके बाद अल्काइल अमीन। टेस्टी बाइट का ये एनालिसिस है। ओके, मैंने कहा था फिबोनाची लेवल पे हमको वॉच आउट करना, टच करेगा तो शॉर्ट मिलेगा या उसके ऊपर खुलेगा तो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी है, और नहीं टच करेगा तो ट्रेड इनिशिएट ही नहीं होगा। चलिए टेस्टी बाइट, सी ट्रेड इनिशिएट ही नहीं हुआ क्योंकि वो लेवल टच ही नहीं हुआ। वी हैव अल्काइलामीन, दिस इज द एनालिसिस। अल्काइलामीन से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, देखते हैं उस पॉइंट पे ओपन हुआ है कि नहीं। एग्जैक्टली वही ओपन हुआ। सी गैप डाउन ओपनिंग हुई उसी लेवल के पास, उस लेवल से स्ट्रॉन्ग बाइंग मिलनी थी और स्ट्रॉन्ग बाइंग मिली। ओके, डू लाइक द वीडियो, एंड पता नहीं शायद कोई हाइप करके भी ऑप्शन आया है, उसका भी यूज कीजिए। मैं तो ऑर्गेनिकली खैर ग्रो करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वी हैव इस एंजल वन, दिस वाज द एनालिसिस। सी क्लियर है,
So combination with RSI, कौन सा RSI, कौन सा डाइवर्जेंस मिला है यहाँ पे, अगर यू कैन सी राइट टू मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, कंटिन्यूएशन ऑफ द RSI डाइवर्जेंस। ठीक है, yet another successful trade for the day. Next, Kellos Industries, ये था एनालिसिस। और ये रहा परफॉर्मेंस, लेवल टच ही नहीं हुआ तो यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। इसके बाद है दालमिया भारत, दिस वाज द एनालिसिस। और ये रहा परफॉर्मेंस, कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, ये लेवल ये जोन का लो टेस्ट नहीं हुआ था एंड स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे मिली। ओके, और कुछ दिखता है यहाँ पे RSI के साथ, दिखता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लियर है, जब मल्टीपल कंफर्मेशंस मिल जाते हैं ना तब तो ट्रेड्स लेने में और मजा आता है। एंड आप मुझसे सीखेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल होंगे ही नहीं, खत्म हो जाएगा कॉम्प्लिकेशन सारा। ओके, नेक्स्ट HCG, दिस वाज द एनालिसिस। HCG and this is the performance, see how beautifully जोन के हाई को जोन के लो को से टच किया, वहां से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली। ओके, एनालिसिस वाला वीडियो जरूर जाके देखिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ एनालिसिस वाला वीडियो आपको जरूर जाके देखा करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी एनालिसिस वीडियो को मेंशन कर दूं, द लिंक टू इट। ओके, नेक्स्ट SCG वाज द लास्ट। एक मैं लास्ट में और चेक कर लेता हूँ, वी हैव बैंक निफ्टी ऑल्सो, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज। ओके, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा पुल बैक ले चुका है, तो यहाँ पे हमको पूरे दिन में स्कैल्पिंग के ही अपॉर्चुनिटीज मिले हैं, स्कैल्पिंग ही मिली है। ओके, प्लेइंग विद द लेवल्स एंड फिबोनाची, निफ्टी को लास्ट में देख लेते हैं। सी ओके, जो मुझे दिखता है वो आपको भी दिखेगा और आपको बहुत आसानी होगी, ये ढेर सारे इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स कुछ भी यूज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ 2 हफ्ते से 1 महीने तक मेरे वर्क को देखिए, फिर खुद समीक्षा कीजिए कि आप किससे सीखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।